of some salt solution, some salt solution स्टूडेंट्स हम pH ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों लिख रहे हैं? सॉल्ट का सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट को जब हम लोग पानी में डाल देते हैं तब इसके pH को हम लोग मेजर करते हैं कि इस पानी का pH क्या हो। जनरली पानी का pH बच्चों 7 होता है, पानी न्यूट्रल होता है, ठीक है, पानी न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम सॉल्ट को डालते हैं तो देखते हैं हम लोग कि इसके pH पे क्या इसका असर है, ठीक है, इसके pH पे इसका असर क्या पड़ रहा है ये हम लोगों को देखना है। तो सॉल्ट भी बच्चों न्यूट्रल होता है, आप सभी को पता है। सॉल्ट भी एसिड और बेस को मिलकर सॉल्ट बनता है, ये भी न्यूट्रल होना चाहिए। यानी कि जब हम लोग इसको पानी में डालेंगे सॉल्ट को तो ये भी इसका भी pH कंबाइन करने के बाद 7 ही आना चाहिए। हाउएवर बच्चों ऐसा सारे केसेस में नहीं होता है। जैसे कि बच्चों एक केस अगर हम लोग ले लें सॉल्ट सॉल्यूशन का, कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस, सॉल्ट सॉल्यूशन pH वैल्यू बच्चों, जैसे कि हम लोग ले ले सोडियम क्लोराइड जो कि हम लोग यूज करते हैं खाने में। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो बच्चे इसका pH हो जाता है 7, मतलब कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। वैसे भी सॉल्ट को न्यूट्रल ही रहना चाहिए, लेकिन बच्चों चूंकि हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्ट जनरली न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते। कुछ कुछ थोड़ा सा एसिडिक, कुछ कुछ थोड़ा सा बेसिक भी होते हैं बच्चों। जैसे कि हम लोग बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की बात करें बच्चे, इसकी अगर हम बात करें पीएच वैल्यू तो इसका पीएच वैल्यू 6 होता है, मतलब इसका नेचर हल्का सा एसिडिक हो जाता है, इसका नेचर हल्का सा एसिडिक हो जाता है बच्चों। सोडियम क्लोराइड जो कि नॉर्मल सॉल्ट हम लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है, उसका पीएच 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है। जबकि बच्चों अगर हम इसको देखें अमोनियम क्लोराइड की, ये भी एक सॉल्ट है क्लोराइड, और ये सॉल्ट किन किन बताओ, ये सॉल्ट कैसे बना है, कौन से एसिड से मिलके ये सॉल्ट बना, बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी गुड बच्चे, आप क्लोराइड देख के ही बता सकते हो कि इसमें कहीं ना कहीं क्लोरिक HCl का यूज किया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया गया, ठीक है। और इसमें बच्चों इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया गया। मेटल कौन सा है बच्चों? सोडियम, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ जा रहे हैं क्लोराइड देख के कौन सा बच्चों एसिड है। उसके बाद बच्चे एक सॉल्ट हम लोगों ने ले लिया जिसका पीएच वैल्यू 7, एक सॉल्ट जिसका हम लोगों ने पीएच वैल्यू देख लिया वो है बच्चों 6, जो कि एसिडिक, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो मतलब एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। फिर बच्चे अगर हम लोग बात करें अगले सॉल्यूशन की, सोडियम कार्बोनेट की अगर हम लोग बात करें, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें पहले हम तुम हमको बताओ कि ये कौन से एसिड से बना है ये सॉल्ट? कार्बोनिक एसिड। ठीक है बच्चों बिल्कुल सही, ये कार्बोनिक एसिड से मिलके बना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि सॉल्ट देख के तुम तुरंत बता सकते हो कि ये किस एसिड से मिलके बना है, ठीक है ना। अगर इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो जो कि तुम्हारे बुक में मेंशन्ड है वो है बच्चों 9 पीएच जाता है, मतलब 7 से ज्यादा इसका पीएच है, मतलब ये बेसिक नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, ये बेसिक नेचर का होगा बच्चों, है ना। चलो तो ये हम लोगों ने कुछ सॉल्ट्स के बारे में जाना, जो कोई सॉल्ट न्यूट्रल है, कोई सॉल्ट एसिडिक है और कोई सॉल्ट बेसिक है। अब हम लोग इसको समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, सॉल्ट को तो न्यूट्रल होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है बिहेवियर। तो बच्चे अब इस बिहेवियर के हिसाब से हम लोग सॉल्ट को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट, एक एसिडिक सॉल्ट और एक बेसिक सॉल्ट, ठीक है। 3 तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर लिख लिए। चलो गुड, मैं मिटा रहा हूं इसको बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों। यस सर। चलो मिटा रहे हैं। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। अभी तक जितना भी चीज हम सॉल्ट के बारे में पढ़ा है बच्चों, समझने में दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा। और बच्चों क्लासेस आप मिस नहीं कीजिए, रिएक्शन हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अगर आप खाली रिएक्शन देखिएगा भी ना तो रिएक्शन आपको याद होते चला जाएगा। बहुत आसान भाषा में हम रिएक्शन, आप बहुत रिएक्शन डिस्कस करते हैं, एक क्लास में 10-10, 15-15 रिएक्शन डिस्कस करते हैं।
तो रेगुलर क्लास में प्रेजेंट रहो बच्चों, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ pH values, pH values। इसके हिसाब से बच्चों हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट लिखते जाइएगा बच्चों। पहला न्यूट्रल सॉल्ट, the salt formed स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि हम नहीं ले रहे। the salt formed from the combination of strong acid and strong base। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। एकदम मन खुश है लड़का का, एंजॉय कर रहा है। अब देखो म्यूट कर दिया। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बच्चा को थोड़ा सा मन कर रहा है, इसको मन लग रहा है। हेलो, एक मिनट, केमिस्ट्री पढ़ने में मन लग रहा है उसको। एक से एक बच्चा लोग है ना ग्रुप में तुम्हारे। हाँ बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में लड़का सब इंटरटेनमेंट करा देता है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देंगे सब। कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, हमको पढ़ाई पे ध्यान देना है। Let's come back students. The salt formed from the combination of strong acid and strong base। वैसा सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने। स्ट्रॉन्ग बेस are the salts from are called न्यूट्रल सॉल्ट्स। खास बात यह है कि इन न्यूट्रल सॉल्ट्स का, these neutral salts have pH equal to 7। इसका pH वैल्यू लगभग 7 के बराबर हो जाता है। कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं। कुछ रिएक्शंस अगर हम लोग ले लें बच्चों, तो एक हम लोग ले लेते हैं, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस में काफी बार बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, एक सॉल्ट बना दो बच्चों, और तुमको तो पता है कि पानी रिलीज हो जाएगा। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, KOH प्लस H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4। बताइए क्या बनेगा, और प्लस पानी रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसको कंप्लीट कीजिए इन रिएक्शंस को जल्दी जल्दी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल सॉल्ट्स। वेरी गुड बच्चों, क्या बनेगा पहला बताओ। पहला हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका एग्जांपल हम शुरू से ले रहे हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में। फिर बच्चे ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा पोटेशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड लिए है ना, तो पोटेशियम सल्फेट
K2SO4। हाँ बच्चों ध्यान देना, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट जब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो बच्चे देखो इस ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जब मिल जाएगा तो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, अब आसान भाषा में बता देते हैं एसिडिक सॉल्ट क्या होगा। एसिडिक सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग होगा जबकि ये वीक होगा। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा। तो बेस जब वीक होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक हो जाएगा। चलो उसको भी लिख लेते हैं, मेरे को ज्यादा मिटाना नहीं पड़ेगा, तुम लोग को मिटाना पड़ेगा, तुम लोग को लिखना पड़ेगा एसिडिक salts। ठीक है, the salt formed from the combination of a strong acid and weak base and सर जब दोनों वीक रहेगा तब सॉल्ट नहीं बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। हाँ तब भी बनेगा, तब भी यही बनेगा पीएच। उसको लास्ट में लिखाने वाले थे, ठीक है, नोट करके लिखा देंगे। जब दोनों वीक भी रहेगा तो दोनों वीक एसिड और वीक सॉल्ट रहेगा, दोनों वीक एसिड और वीक बेस जब रहेगा तो सॉल्ट भी बनेगा, उसका उस केस में भी वो न्यूट्रल ही बनेगा। ठीक है, देखोगे अभी क्लियर हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एसिडिक सॉल्ट। द सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा? कम होगा। ठीक है, अब इसका कुछ रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग कर लीजिए इसको। सर अभी इरेज मत कीजिएगा। हाँ नहीं मिटा रहे बच्चे, सर अभी स्क्रीनशॉट इरेज ले मत लीजिएगा आप कीजिएगा। लोग। ओके ओके ओके, डोंट वरी अब कर सकते हैं सर। डोंट वरी, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं बच्चों, लिखते चलिएगा। चलो बच्चों हम रिएक्शन दे रहे हैं, नीचे आप लोग रिएक्शन लिख लीजिएगा इसी के नीचे। बच्चों हम लोग को लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड यही रहने देते हैं। बेस वीक लेना है, इसको कमजोर लेना है। तो वीक बेस मैंने बता रखा है, 20 कौन कौन होता है? MgOH का होल ट्वाइस वीक बेस है, CaOH का होल ट्वाइस ये भी वीक बेस है। ये दोनों कंबाइन करने के बाद सॉल्ट बनाएगा, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा और पानी रिलीज करें। चलिए कंप्लीट कीजिए बच्चों। हो गया सर। बताइए इसका रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद क्या लाया हमने? Mg, बोलो जल्दी। Mg मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2 क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे MgCl2। ठीक है, फिर बचे कैल्शियम बनेगा और क्या बनेगा? सल्फेट। सल्फेट। अब बताओ बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम का वैलेंसी हो जाता है 2, सल्फेट का वैलेंसी कितना हो जाता है? 2। कुछ नहीं होगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कट ही जाएगा, तो CaSO4। तो ये हो जाता है बच्चे कुछ सॉल्ट्स जो कि वीक है, सॉरी एसिडिक है, कुछ सॉल्ट जो कि एसिडिक है, इसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मेरे लिए आसान है, मैं क्या करूंगा कि इसको मैं मिटा दूंगा और इसके बाद मैं लिख दूंगा 3 नंबर। ठीक है, आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा। ये है मेरा बेसिक सॉल्ट। द सॉल्ट्स फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सब याद भी हो जाएगा तुम लोग को, कुछ याद ही नहीं करना है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा शब्द बदलना है बस। बेसिक सॉल्ट बच्चों, इसका जो बेसिक सॉल्ट होगा इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। ज्यादा ही होगा। ठीक है, रिएक्शन भी दे रहे हैं, आप लोग रिएक्शन कंप्लीट कीजिएगा।
इसमें बच्चे हम लोग को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और वीक एसिड चाहिए। तो मिटाते हैं इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की, तो NaOH ले लेंगे और वही जो अपना फेवरेट है KOH भी ले लेंगे। फिर बच्चे वीक हमको चाहिए तो CH3COOH ले लेंगे, CH3COOH, यहाँ भी CH3COOH ले लेते हैं, जो फेमस है उसी को ले लिया। अब इसको कंप्लीट करो, रिएक्शन बनाओ। इसके बाद बच्चों रिएक्शंस हमारे पास नहीं है, रिएक्शंस थोड़े कम है, रिएक्शंस है अलग अलग जगह पे रिएक्शंस है, और हमारे पास है थोड़ी देर के बाद अलग अलग तरह के सॉल्ट्स के बारे में अलग अलग हम लोग को पढ़ना। सोडियम क्लोराइड के बारे में अलग पढ़ना है, फिटकरी एलम के बारे में अलग पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे और उसको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों इसको। बच्चों इसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन बताइएगा। CH3COO Na है ना, CH3COO के। अब इसको पढ़ते क्या है बताओ तो, जो एसिटिक एसिड से सॉल्ट बनता है, जो एसिटिक एसिड से सॉल्ट बनता है उसको एसिटेट पढ़ते हैं। तो बच्चा बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। ये पोटेशियम एसिटेट। एसिटेट। अब सुनो ना, ये जो हम ऐसे लिखे हैं ना इस तरीके से, तुम चाहो तो इसको अलग अपने तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे 2 कार्बन है तो C2 लिख दिए, हाइड्रोजन कितना है H3 लिख दिए, और O2 लिख दिए, और बगल में Na लिख दिए। इस तरीके से भी देखने को तुमको मिलेगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हर तरीके से करोगे आएगा, बनेगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, कोई ग्रुप में ऐड होना चाह रहा है। हाँ, तो ये हम लोगों ने देख लिया रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू स्क्रीनशॉट ले लो, पीएच वैल्यू के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं सॉल्ट्स को, ठीक है। अब जो सबसे फेमस सॉल्ट है हमारे पास जो हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे ऑब्टेन होता है, हम उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को तो तुम जानते हो कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। बनाने का एक तरीका है मेरे पास Na, ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। मतलब सोडियम को रिएक्ट करवा देंगे अगर हम लोग HCl के साथ, तो बन जाएगा NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिलाइज, दोनों को कंबाइन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। एक मिनट इसको हम बता ही देते हैं, मिटा रहे बच्चों इसको, मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले नीचे लीजिए वाला बच्चों। एग्जांपल रहने दीजिए। ठीक है, ऊपर मिटा रहे ऊपर से। समझ में नहीं आएगा तो जरूर बोलना कि सर एक बार और समझाइए, शर्मानन नहीं है, सर ठीक है। रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, बस बस रुकिए सर। हाँ रुक गए। टीचर से और डॉक्टर से शर्माना नहीं चाहिए, जो प्रॉब्लम हो एकदम खुल के शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। हो गया एक सर। मिनट, हेलो, हाँ तो टीचर और डॉक्टर से कभी शर्माना नहीं चाहिए, जो प्रॉब्लम हो टीचर और डॉक्टर को शेयर करना चाहिए। हेलो, ऐड किए हुए हैं, देखो, एक मिनट, ऐड किए हुए हैं, तुम ऐड हो, चेक करो। फिर से भेजो, आ जाएगा। हो गया, कर दिया। देखो 1-2 बच्चा गाना बजाता है, सबको डिस्टर्ब हो जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग तो एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं बच्चों। मिटा रहे हैं क्या, आपकी आज्ञा है तो मैं मिटा दूं इसको? यस सर। सर चलो मिटा रहे हैं। एकदम एकदम मिटा रहे हैं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे अलग अलग सॉल्ट्स के बारे में।
कि अलग अलग सॉल्ट्स को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं सबसे पहले। डिफरेंट सम सॉल्ट्स, टॉपिक दे दो। सम सॉल्ट्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। वैसे तो सॉल्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ें, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास हो जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है ना, ये है मेरा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है? तो ये एक नमक है, और नमक बनाने के लिए दो तरीके हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी तक, कि मेटल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दे रहा है, सॉल्ट बन जा रहा है। फिर एसिड और बेस को मिला दे रहे हैं, सॉल्ट बन जा रहा है। ठीक है, दो तरीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तीसरा तरीका ये भी है कि बेस को भी हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा लास्ट में। तो सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तुम लोग खुद से लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको लिख लो। फिर हम लोग इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए। मिटा रहे बच्चों नीचे। तो इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, हमको नहीं आता, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सोडियम क्लोराइड का? NaCl. NaCl2। नो 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 नो, NaCl. NaCl. नहीं, हम रुस गए अब जा। NaCl2 तुम बोल दी। देखो दिस इज Na का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो NaCl ही रह जाएगा, NaCl2 नहीं। 2 कब होगा? जब यहाँ पे वैलेंसी 2 होता, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी 2 नहीं है, दोनों का वैलेंसी 1 है। इसका वैलेंसी 1 क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, इसीलिए इसका वैलेंसी 1 हो जाता है। क्लोरीन का Cl 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7 होता है, मतलब एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कैच कर पा रही होगी, अगर भूल गई होगी तो ये है बच्चों, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। इस तरीके से होता है बात, इसका वैलेंसी 1 हो गया, इसका वैलेंसी 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो NaCl खाली हो जाएगा, Cl2 नहीं होगा। ठीक है ना, सोडियम का वैलेंसी 1 क्यों है? क्लियर हुआ? क्योंकि ये डोनेट करेगा। और क्लोरीन का वैलेंसी 1 क्यों है? क्योंकि ये एक लेगा। इसका वैलेंसी -1, इसका वैलेंसी +1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। जिसको छूटा हुआ है बच्चों और दिक्कत होगा तो जरूर पूछते रहोगे मेरे से। इसी तरीके से गलती करना है, जो पढ़ता है वही गलती करता है, जो काम करता है वही गलती करता है। ठीक है, जो पढ़ता ही नहीं उसको कभी गलती ही नहीं होगा। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बच्चों सोडियम क्लोराइड का NaCl। अब इसका फॉर्मेशन की बात करेंगे। फॉर्मेशन, ये बनता कैसे है? फॉर्मेशन, इट कैन बी फॉर्म, ये सब बताया हुआ है तुम्हारा, तुमको बताया हुआ है। इट कैन बी फॉर्म यूजिंग 2 मेथड्स, इट कैन बी फॉर्म यूजिंग 2 मेथड्स। 2 मेथड्स, माइक ऑफ कर लो। It can be formed using 2 methods. First, it can be formed using 2 methods. When? माइक ऑफ कर लो बच्चे, एक मिनट। It when sodium metal reacts with, when sodium metal reacts with what? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रिएक्शन तुम लोग खुद लिखोगे, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बहुत बार लिखा दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो, इसका रिएक्शन तुम लोग पूरा रिएक्शन खुद लिखो। दूसरा रिएक्शन, when sodium hydroxide base, when sodium hydroxide
सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस reacts with hydrochloric acid, with hydrochloric acid, hydrochloric acid, chloric acid, इसका भी रिएक्शन तुम लोग खुद लिखोगे। चलो लिखो तो बच्चों। सबसे पहले सोडियम हो गया मेटल सर। सिंबल हो जाता है। वेरी गुड। सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसका फॉर्मूला होता है HCl। और बच्चे यहाँ पे है मेरे पास रिएक्शन के बाद पानी। तो पानी नहीं बनेगा। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है? तो इसके आसपास कैंडल या फिर माचिस लगाएंगे, पॉप पॉप आवाज करेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। फिर बताओ अब क्या बचेगा मेरे पास? Na बच गया, Cl बच गया। वेरी गुड बच्चों। अब NaCl2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। याद हो गया सबको? Cl का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 into 1। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये खुद से करोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, सोडियम मतलब NaOH, ठीक है। इसका भी वैलेंसी 1, इसका -1, इसका +1, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो NaOH हो गया। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट करके बनाएगा बच्चों, कंफर्म है। बेस और एसिड मिलेगा तो पानी बनेगा, ये कंफर्म है। और क्या बनाएगा बच्चे? और क्या बचाएगा? सोडियम और क्लोराइड NaCl। और यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी कुछ बदल जाएगा। सोडियम का वैलेंसी बदलता है कि नहीं? बदल जाएगा आई थिंक, है कि नहीं? नो बदल जाएगा सर। ना, इसका वैलेंसी हो जाएगा। अच्छा नो। गुड, वैलेंसी सेम रहेगा। बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने जाना कि दो तरीका जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं बनाने के लिए, क्या भाई? सॉल्ट बनाने के लिए। लेकिन ये तरीका बच्चों बहुत कम यूज किया जाता है। सबसे आसान तरीका होता है बच्चे समुद्र में से जाना, समुद्र के पानी को लेके आना। और समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, बहुत ज्यादा खारा होता है, तो उसके पानी को एक गड्ढा में ले जाके डाल देना। और उस पानी को गड्ढे में डाल देंगे बच्चों। और तुमको पता है कि हर टेम्परेचर पे एवोपोरेशन होता है, हर टेम्परेचर पे एवोपोरेशन होता है। तो बिना इसको क्या बोलते हैं कि गर्म किए पानी अपने आप एवोपोरेट हो जाएगा। जब बच्चे पानी एवोपोरेट हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? सॉल्ट बचेगा, ठीक है। इस सॉल्ट का हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे, इसमें आयोडीन वगैरह डालते हैं, फिर इसको साफ सुथरा करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको घर में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट है। पहले के जमाने में लोग डायरेक्ट यूज कर लिया करते थे। तुमने सुना होगा ये वाला दांडी मार्च गांधी जी ने किया था, नमक कानून जब आया था। यस सर। इसे यही प्रोसेस है। हाँ बताओ, अंग्रेज क्या था कि हमारा नमक, हमारे देश का नमक हम ही को बेच रहा था, बताइए तो इसमें क्या किया था कि गांधी जी गए थे और अपना यहाँ से एक मुट्ठी नमक ले लिए थे और कहे थे कि हम कानून तोड़ते हैं। और आगे की कहानी तुम जानते ही हो क्या होता है। तो बच्चे मिटाते हैं हम, ये सब हिस्ट्री की बात हो गई, हिस्ट्री वाले सर बताएंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर मैं इसको मिटा दूं। अब इसमें हम लोग को सीखना है कि ये सोडियम, अगर हमको ये प्रोसेस तुम जानते हो, इसको थोड़ी देर के बाद लिखाएंगे। ये जो सोडियम है और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हमको कहाँ से मिलेगा, इसका यूज क्या क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। मिटा रहे इसको। सब इंपॉर्टेंट सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड पढ़ रहे हैं बच्चों। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हमको हाइड्रोक्लोरिक, हाँ रुके हुए, हम बोलते रहते सुनते रहना, और नहीं समझ में आएगा तो तरा के सवाल पूछना है कि सर तो आप बताइए तो ये वाला बात बोलो बोलो। सर कॉस्टिक सोडा बोलता तो नहीं सोडियम है, हाइड्रोक्साइड, हमको रोक देता। कॉस्टिक तो सोडा ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है ना ये, हाँ यस सोडियम सर। हाइड्रोक्साइड ही है बच्चे। ध्यान से देखो इधर बच्चे, हम क्या बात कर रहे थे? यस सर। कि देखो यस, हाँ सोडियम क्लोराइड है बच्चों। इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सोडियम चाहिए और HCl चाहिए, एसिड चाहिए। या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए या तो और साथ ही में HCl भी चाहिए। तो ये तो कंफर्म है चाहिए। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका क्या यूज है, ये
क्या क्या इसको कॉमनली इसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, तुम लोग सुना भी होगा, ठीक है, कास्टिक सोडा। फिर हम लोग इसी चैप्टर में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो तुम सुना होगा कोरोना जब शुरुआत में आया था तो नाली वगैरह के पास पूरा छीटा गया था ब्लीचिंग पाउडर। फिर तुम्हारे घर में साफ सफाई होता होगा, जब चैम्बर वगैरह सिस्टम साफ होता होगा, ब्लीचिंग पाउडर मार्बल साफ देखो बॉयज, हम बॉयज लोग सब जानते हैं, क्योंकि सब तो हम ही लोग को करना पड़ता है कि नहीं। क्या सर? ठीक है, तो हम लोग सर ये सर बच्चे सही नाली बोल वगैरह रहे साफ होता है ना। सही बोल रहा है सर। सही पकड़े। देखो बच्चे, तुम्हारे घर में लड़कियों को नहीं पता होगा, क्योंकि लड़कियां तो भाई वो सब उतना रफ काम नहीं करती, हम ही लोग काम करते हैं। बच्चों तुम्हारे घर में जब नाली साफ होता होगा, तुम्हारे घर में जो ड्रेनेज सिस्टम है, तुम लोग नहाते हो, बाथरूम है, वॉशरूम है, उससे पानी जो निकलता है वो बच्चे नाली से बाहर निकलता है घर से, ठीक है, घर से निकल रहा है। कभी कभी तुम्हारे यहाँ पे चैम्बर होता है, घर से जैसे ही निकलता है ये पानी, यहाँ पे चैम्बर होता है। इस चैम्बर में चारों तरफ तुम्हारे घर का जितना पानी है वो सब आता है, सब आता है। और इसको लगभग साल में एक आध बार साफ कराया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चे, गाद जम जाता है, गाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गाद को इंग्लिश में क्या तो कहते हैं, स्लज कहते हैं ना, स्लज कहते हैं, गाद जम जाता है, इसको निकाल के हटाया जाता है। और बच्चे जब इसको निकाल के हटाया जाता है तो ये पूरा साफ होता है और इसमें ब्लीचिंग पाउडर छीटा जाता है इसके आसपास। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे आगे, अभी तो कॉस्टिक सोडा की बात कर रहे हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर छीटा जाता है, इससे क्या होता है, कीड़ा वगैरह, कीड़ा मकोड़ा जितना भी है इसके अंदर मरता है, क्योंकि सारी घर की गंदगी तो इसी में आती है ना, मरता है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर छीटते हैं। ठीक है, लगभग हम खरीदते थे उस समय तो लगभग 30 रुपए पैकेट आता था। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कॉस्टिक सोडा की। क्या करोगे, हम बॉयज है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कॉस्टिक सोडा, ऐसा कुछ नहीं है सर। सोडियम बहुत मेहनत होता है लड़का लोग को, तुम लोग नहीं समझते हो, हम समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस सर। सोडियम दिन हाइड्रोक्साइड, भर खाना यही मेहनत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, खाने के पीछे का मेहनत तुम लोग नहीं समझोगे, नहीं समझेगा कोई, हम समझ, दर्द को कोई नहीं समझता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा। इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं बच्चों। लिखते जाइए, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaOH, इसको लिख लीजिए बच्चों। इसको बनाते कैसे हैं बच्चों, इस अगर कॉस्टिक सोडा हमको बनाने के लिए कहा जाए तो इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए बच्चों एक रिएक्शन होता है, नमक से ही कॉस्टिक सोडा बनाया जा सकता है। नमक को बच्चों जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन of NaCl, NaOH, it can be produced using common salt, NaCl by the process of electrolysis, बच्चों हमारे पास समय बहुत कम है, देखते जाइए। लेकिन बॉयज वाला बात याद आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि हम लोग बहुत शौक से गाड़ी सीखते हैं, बाइक, बहुत शौक से गाड़ी सीखते हैं कि घूमेंगे, और उसके बाद पता चलता है जब थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं तो ड्राइवर बन के रह जाते हैं, किसी को लाना है तो पता चलता है कि तेल का दाम हो गया 100 रुपए लीटर। सर तो सीखना ही नहीं चाहिए, सीखते ही क्यों है सब। देखो लिखते जाओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखना, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग NaOH बनाए। मेरे पास NaCl है, ठीक है, NaCl है, एक्वस है, इसको पानी में हम लोग मिला देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, H2O, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। जब बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास, ये NaCl टूटेगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, बनेगा बच्चों NaOH। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसको तुम लोग वर्ड्स में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बनेगा बच्चों क्लोरीन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, Cl2 और H2 अलग हो जाएगा। इसको जल्दी से लिख लो, टाइम हमारा एग्जाम खत्म हो गया।
गाड़ी की बात बताते हैं, हम लोग बहुत शौक से बॉयज लोग गाड़ी सीखता है, लेकिन घर में जब कोई भी काम होता है तो हम लोग को दौड़ना पड़ जाता है। घर में आलू घट गया लेके आओ, घर में प्याज घट गया लेके आओ, घर में शैम्पू सही घट गया बोले लेके सर। आओ। सर फ्री ठीक है, में जॉब मिल रहा है, काफी है। उसका पेमेंट नहीं ना मिलता है। उसका पेमेंट नहीं मिलता है, फ्री में खटना पड़ता है। चलो जल्दी से इसको उतार लो बच्चों। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिख यहाँ पे लिया NaCl नमक का यूज करके, नमक एक्वस लिया है, मतलब पानी में मिलाया हुआ नमक है, ठीक है। और जब पानी को H2O के साथ मिला के इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों? NaOH। Na जो है ना, Na सोडियम OH के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसको वर्ड्स में लिख लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, ये सब रिएक्शन याद करोगे बच्चे, बहुत जरूरी है ये सब रिएक्शन याद करना। ये सब क है, ABCD केमिस्ट्री का है, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, डेली बाय डेली कुछ ना कुछ रिएक्शंस बनाते जाओगे ना, याद हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर क्लोरीन लिख लो, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस लिख लो, ठीक है बच्चे, ठीक है। सर। तो ये है हमारा रिएक्शन। हाँ एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ पूछिए ना बच्चे। सर बोल रहे थे सर, एक टाइम में सर अर्थिंग में नमक डाला जाता था वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ऐसा क्यों किया जाता था? बच्चों तुमको पानी में, पानी है ठीक है, पानी में नमक है, और नमक यही रिएक्शन है, ठीक है। पानी में नमक डाला जा रहा है, नमक डालने पे क्या होता है कि सबके बीच में रिएक्शंस होता है, और केटायन और एनायन अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जितना ज्यादा पानी में केटायन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, और जितना ज्यादा आयंस टूटा हुआ रहेगा ना, जितना ज्यादा आयंस इसमें घूमते रहेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो बच्चे जब भी हम लोग नमक डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें रहता है, तो ये आयंस और टूटता है, और अलग है। देखो H+ आयंस में टूटता चला जाएगा, H+ आयंस में टूटता चले जाएगा, Cl- आयन भी आएगा। तो